अस्सलामुअलैकुम गाइस, मूसा एंड मम्मा के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो मूसा की प्यारी सी मॉर्निंग हो गई थी और उठते ही ये टीवी खुल जाता है इनका। और सबसे पहले इन्होंने फिट किया। फिट करने के बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई। मूसा के पापा कचौरी दे के गए थे तो मैं कचौरी खा रही थी पहले। अभी नाश्ता नहीं बनाया था और ये देखो कितनी बड़ी कचौरी हाथ में उठाकर और उसको खाने की तैयारी कर रहे थे। और पहले सब्जी लगा रहे थे, सब्जी में डाल रहे थे इसको और फिर खाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने इन्हें कचौरी खिलाई तो इन्होंने शौक से खा ली। एक दो बार से मूसा के पापा हलवा पराठा ला रहे थे ना, तो ये हलवा पराठा खा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें सब्जी पूरी ही खिलाई तो खा ली थी माशाल्लाह से। फिर मैं चाय बना के लिए आई थी। चाय के साथ और कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि कचौरी खा ली थी, इसलिए बस चाय बना ली थी। और ये मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे माशाल्लाह से। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर इन्हें खेलने देती हूँ, फिर सफाई करूँगी बाद में। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले जब मैं गई थी बाज़ार, जिस दिन मंडी गई थी, तो मैं मूसा के लिए स्विमिंग पूल भी लाई थी। अभी आपको दिखाती हूँ। A few minutes later. ये आज मैंने इसको हवा भर के, इसमें पानी वानी भर के मूसा को खेलने के लिए इसमें छोड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, इन्हें बहुत खेल रहे थे माशाल्लाह से। बहुत खुश हुए देखकर। ये बाहर जब इन्होंने रोड पर देखा था ना, तो तब तो ये डर रहे थे, जा नहीं रहे थे, इसमें देख रहे थे तो। लेकिन यहाँ पे आके थोड़े एक्साइटेड हो गए और खेलने लगे माशाल्लाह से। इसके अंदर पानी वानी भरा तो खुश हो गए थे। मैंने स्विमिंग पूल में इन्हें ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है ना, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रखा स्विमिंग पूल में। फिर ये थोड़ी देर के लिए सो गए। आज मैं आप लोगों को दूंगी कचरी कीमा की रेसिपी। तो मैंने ये कचरी कीमे का नूरी मसाला, पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, नमक और पिसा हुआ लहसुन और दही, ये नूरी मसाला है। और ये कीमे के अंदर डाल के ये कीमा मैरिनेट होगा कम से कम 2 से 4 घंटे ये मैरिनेट होता है। तो ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा कीमा था। तो मैंने इसमें ये सारा मसाला डालकर इसको मैरिनेट करके रख दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें डाल के 2 चम्मच दही डालनी है इसमें, बस ज़्यादा नहीं डालनी। और इसको ढक के रख देंगे फ्रिज में रखना है। फिर मैंने शाम में ऑनलाइन कुछ सामान मंगाना था, तो मैंने मूसा के लिए मक्खन जो आते हैं रेडी टू ईट जो फूड होते हैं, तो मैंने वो मंगाए थे। ये मक्खन की पोटैटो बॉल्स और नगेट्स मंगाए थे मैंने, और ये बटर मंगाया था। तो शाम के टाइम भूख लग रही थी, दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने ये मंगाए थे अपने लिए भी और मूसा के लिए भी। मूसा ने ही पहले खाए तो नहीं, पर मैं पोटैटो की कुछ ऐसी चीज़ें बना के खिलाती हूँ ना, तो ये खा लेते हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादातर घर में ही बना के खिलाती हूँ ये पोटैटो की, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। तो मैंने ये निकाले, तो मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी निकाल ली थी, बॉल्स भी और नगेट्स भी। तो ये मैं फ्राई करूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस ऑयल गरम करके इसको अच्छे से फ्राई कर लो गोल्डन ब्राउन होने तक। ये मैंने तेल जब मेरा गरम हो गया तो मैंने पहले पोटैटो बॉल्स फ्राई कर ली थी अच्छे से। ये देखिए डालने के बाद ये तेल मेरा थोड़ा सा ना ऑयल हल्का था, ये ज़्यादा तेज़ गरम नहीं था। जब तेज़ गरम हुआ तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। उसके बाद मैंने नगेट्स डाले तो ये नगेट्स थोड़े से टूट रहे थे, तो टूटे हुए तो थोड़े से ही निकले ही थे। देखिए थोड़े थोड़े से टूटे हुए थे, तो ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन पोटैटो बॉल्स ठीक थी। हाँ, तो जब मैं बना के लाई तो मूसा बड़े गौर से देख रहे थे और मैं खिला रही थी तो ये खा ही नहीं रहे थे, नखरे दिखा रहे थे। मुझे लगा कि ये खाएंगे ही नहीं है। इन्होंने खा के टेस्ट करके भी नहीं देखे बिल्कुल भी जब मैं खिला रही थी। A few moments later. और थोड़ी देर में आकर खुद ही उठा कर खाने लगे। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं वो देख रही थी ना, टीवी सीरियल देख रही थी टीवी में। तो ये उठा के खुद खाने लगी। फिर मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो खाने लगे बैठ कर। तो ये माशाल्लाह से खुद ही आकर और ये पोटैटो बॉल्स उठा कर देखिए खाने लगे माशाल्लाह। खुद ही खाने लगे थे माशाल्लाह से आके और इन्होंने खा लिए थे। तो खाना बनाने का टाइम हो गया था। ये मैंने प्याज काट ली है, कम से कम 100 से 150 ग्राम प्याज हमें लेनी है आधे किलो कीमे में, और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। प्याज लाल करके अच्छे से भून कर
हमें निकाल लेनी है। और जो हमने कीमा मैरिनेट करने के रखा था, मैंने 4 से 5 घंटे रखा था मैरिनेट करके, ये फ्रिज में से पहले निकाल लो। और ये मैंने प्याज निकाल ली है ब्राउन करके। और जो हमारे जिसमें हमने तेल में ब्राउन करी थी प्याज, उसी तेल में हमें ये कीमा डाल देना है। ये सारा कीमा हमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल दो उसके अंदर, तेल के अंदर, और इस कीमे की हल्के हल्के हाथ से भुनाई कर लो। तो इस कीमे की पहले थोड़ी सी भुनाई होगी तेल के अंदर। ये मैंने देखिए तेल में सारा कीमा डाल दिया है और इसको तेल में अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हमने मैरिनेट करा था हमने सारे ही मसाले मैंने आपको दिखाए थे ऐड कर दिए थे। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डलेगा। बाकी जो वेजिटेबल्स डलेंगी इसके अंदर, जैसे हरा धनिया, प्याज वगैरह, वो सब ऊपर से डाल के खाया जाएगा। और जब हमारा थोड़ी सी भुनाई हो जाए कीमे की, आधे से ज़्यादा भुनाई कर लेनी है हमें, फिर उसके बाद हमें ये प्याज को अच्छे से मसल के डाल देनी है। आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं, हल्की सी बिल्कुल दरदरी कर सकते हैं ग्राइंडर में, लेकिन ये मेरी अच्छे से करारी हो गई थी तो मैंने ऐसे ही मसल कर इसके अंदर डाल दी थी। और जब हमारा अच्छे से भुन जाए कीमा प्याज डालने के बाद भी, तो ये हमारा पास कीमा ऑलमोस्ट तैयार ही है। और इसके ऊपर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, गार्निश कर देंगे एक तरह से। अच्छा, आप चाहें तो हम जब सर्व करते हैं तब भी हम डाल के खा सकते हैं ये सब चीज़ें। अदरक, हरी मिर्च, 2000 years later. हरी मिर्च, प्याज वगैरह सब डाल के खाई जाती है, लेकिन मैं हरा धनिया साथ में ही ऐड कर देती हूँ और प्याज नींबू ही मैं ऊपर से डाल के खाती हूँ। और कीमा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी और चटपटा बना था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मूसा के पापा को भी। मूसा के पापा आ चुके थे और हमने खाना भी खा लिया था माशाल्लाह से, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा बना था कीमा। और ये मूसा खाना वाना खा के खेल रहे थे, इन्होंने भी खाया था, थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि कीमे में इनके हिसाब से थोड़ी मिर्चें थी तो इन्होंने ज़्यादा नहीं खाया था, ज़्यादातर रोटी ही खाई थी इन्होंने। और ये इनको नया शौक चढ़ा हुआ है, ये चेयर वगैरह उठाकर यहाँ गद्दे पे लाकर रखते हैं और खेलते हैं। अब ये नींद में हो रहे थे थोड़ी ही देर में ही सो गए थे, आज जल्दी सो गए थे माशाल्लाह से। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। जुड़े रहिए मूसा एंड मम्मा के व्लॉग्स में। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।